हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, इसके आपने 9th तक आपने कर चुके थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। बाइनोमियल थ्योरम विच इज लार्जर 1.1 की पावर 1000 और 1000। स्टूडेंट 1000 में और 1.1 की पावर 1000 में कौन सा लार्जर है, विच इज लार्जर। तो हम चेक करेंगे इसको। अब इसको तो हम क्या एक्सपेंड करें स्टूडेंट, 1000 तो 1000 ही है। हम इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है। तो 1.1 की पावर 1000, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 या 0 पॉइंट लिखो, एक ही बात है। और इसकी पावर होल पावर 1000। तो स्टूडेंट क्या ये हमारा a हो गया और ये क्या हो गया b, यानी कि a प्लस b की पावर 1000। तो यहाँ पे इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस 0.1 और होल पावर यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करें तो NC0, n यहाँ पे 1000 है, यानी कि 1000 C0 1 की पावर a की पावर n, यानी कि 1000 प्लस NC1 1 की पावर कम हो जाएगी पावर, और इनटू में स्टूडेंट 0.1 की पावर यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और प्लस ऐसे ही अदर टर्म, इसको मैं लिख देता हूँ अदर टर्म, जो दूसरी टर्म आएंगी वो। तो NC ये तो वैल्यू स्टूडेंट फर्स्ट, इसका कोफिशिएंट ये 1 होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। 1 इंटू 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होता है। तो ये तो सारा क्या हो गया 1 के इक्वल हो गया 1 प्लस 1000 C1। हाँ, इसको हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1000 C1 को, यानी कि 1000 n का फैक्टोरियल, तो 1000 का फैक्टोरियल, और 1000 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू 999 का फैक्टोरियल, उससे कम का फैक्टोरियल, अपॉन n r का फैक्टोरियल, यानी कि 1 का फैक्टोरियल, और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, और n माइनस 1 यानी कि 1000 में से 1 गया, 999 का फैक्टोरियल, ये हो गया स्टूडेंट। और इनटू में हो गया 0.1 प्लस अदर टर्म, राइट। तो क्या ये हुआ स्टूडेंट 1 प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 1000 और 0.1। तो स्टूडेंट यहाँ पे 0.1 जो है, 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10। 0.1 को मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये 1000 यहाँ पे 1 की पावर 10,000 है, यहाँ पे एक 0 हम लगाना भूल गए हैं, ये 0 एक और चल रही है। तो यहाँ पे 999 का फैक्टोरियल, ये 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे एक 0 और आएगी स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो गया। 0.1 को भी तो हमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 0.1 को मैं लिख दूं 1/10 और प्लस अदर टर्म। तो ये स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1000 प्लस 1, यानी कि 1001, और प्लस में और टर्म भी आएगी अदर टर्म, वो भी ऐड होगी इसमें। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास यहाँ पे 1000 ही है, और जो इसको एक्सपेंड किया तो 1001 तो पहले ही आ गया, और प्लस अदर टर्म भी इसमें ऐड होने वाली है। तो ये ग्रेटर हुआ, हैंस 1.1 की पावर 10,000 है ये,
1000 नहीं है, ये हमने 1000 किया था, 10,000 है। 1.1 की पावर 10,000 इज लार्जर, तो स्टूडेंट ये लार्जर हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, इसको हमने फाइंड करना है। और इसी रिजल्ट से हमें क्या फाइंड करना है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, यानी कि a प्लस बी की पावर 4 और माइनस a माइनस, कहने का मतलब ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको जनरलाइज करना है, यहाँ पे a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करके, और यहाँ पे हमने इसको इवेल्युएट करना है। तो पहले हम इसको जनरलाइज करते हैं। तो a प्लस बी की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट NC0, यानी कि 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 3 इंटू b प्लस 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4C3 a की पावर 3 a की पावर 1 सॉरी a हो जाएगा, और b की पावर 3 प्लस 4C4 a कैंसिल हो जाएगा, और b की पावर क्या बचेगा 4। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ हमारे पास, 4C1 इसका कोफिशिएंट ऑलवेज 1, तो A4 प्लस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल, और 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल। तो मैं इसको 4 का फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा यहीं पे 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, A3B प्लस 4C2 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 2 का फैक्टोरियल आना है, 4 इंटू 2 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, 2 इंटू 1 a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस 4C3 4 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे 3 का फैक्टोरियल आना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 3 का फैक्टोरियल नीचे आएगा, a b का क्यूब प्लस ये कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होता है, तो b की पावर 4 बचेगा। तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट, क्या हुआ यहाँ पे a की पावर 4, रिजल्ट आया हमारे पास a की पावर 4 प्लस कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस बी की पावर 4, ये तो हमारे पास a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड किया हमने। अब हमें करना है a माइनस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पे हम इसी से कर सकते हैं a की पावर 4, क्योंकि इसमें b इंक्लूड है और वो माइनस में है, तो ये माइनस का साइन कर देते हैं, 4a3b, यहाँ पे b की पावर इवन नंबर है तो प्लस का ही आएगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पे b की पावर फिर ओड नंबर है तो माइनस कर देते हैं, 4ab3, यहाँ b की पावर 4 प्लस का है। तो स्टूडेंट क्या रिजल्ट ये आया हमारे पास, a प्लस बी की पावर 4 माइनस करेंगे a माइनस बी की पावर 4, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं यहीं पे माइनस कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तो प्लस का हो जाएगा साइन, ये माइनस का होगा तो ये कैंसिल आउट होगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या स्टूडेंट हमारे पास बचा 4 और 4 8a क्यूब b, और यहाँ से बचा 8ab क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 8 अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे a भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, b तो कैंसिल आउट, a स्क्वायर, और यहाँ से प्लस b स्क्वायर। तो रिजल्ट आया 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, कि √3 प्लस √2 का होल
इसका पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। तो इसको स्टूडेंट ए कंसीडर करो, इसको स्टूडेंट बी कंसीडर करो। तो हमारे पास ये जनरलाइज फार्मूला बन गया है। अब ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू √3 और बी की वैल्यू √2। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से 8 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हम √3 पुट करेंगे और बी की वैल्यू √2 पुट करेंगे इंटू ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, 8 √6 मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। तो स्टूडेंट 8 √6 और मल्टीप्लाई में 5 यानी 8 5 जा 40√6। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप इसको सिमिलर इसके क्वेश्चन हैं बिल्कुल, इसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने करने हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप इस पर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।